हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द एसएम शो पर। और जी हाँ, जूम से निकलकर आ चुका हूं मैं रियल वर्ल्ड में। और रियल वर्ल्ड में कहाँ हूं वो भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूं। वांडा विजन से लेकर यार जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तक इस साल कुछ ज्यादा ही कंटेंट मिल गया हम लोगों को। और कंटेंट में कौन से ईस्टर एग्स है, कहाँ पर क्या डिटेल छुपी हुई है, और जानने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है सुपर सुपर, जो कि सारे सुपर कंटेंट को एक साथ कंपाइल करके बड़े ही अच्छे तरीके से शुद्ध हिंदी में हम लोगों को समझाते हैं। तो आज हम लोग सुपर सुपर के फाउंडर अमन सिन्हा के घर आए हैं उनका इंटरव्यू करने, और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। बने रहोगे तो साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं अमन सिन्हा का। तो अमन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और सबसे पहले तो कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और लॉकडाउन कैसा बीता अब तक? लॉकडाउन वजन लेते हुए बड़ा पूरा भाई सेम, बिल्कुल एकदम। लॉकडाउन में ट्रक से टैंकर का हो गया पता भी नहीं लगा यार। नहीं ना, साइकिल से ट्रक हो गया। तो साइकिल से ट्रक हो गए भाई। और मैं तो पहले ट्रक था, अब मैं ट्रेन हो चुका हूँ। तो तुम जो मान लो यार, जंबो जेट वगैरह जो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इतना सारा कंटेंट, 2020 तो पूरा सूखा गया था, पूरा खाली। उसके बाद इतना सारा कैसे झेला आपने? इतना सारा, सबसे बढ़िया बात है कि इस पूरे साल ना डिज्नी प्लस की सारी सीरीज आती रहेंगी, मतलब ऑलमोस्ट हर वीक। तो उसका थोड़ा सा ये हुआ है कि मतलब मैं एज अ फैन, मुझे भी एंटरटेनमेंट मिल रहा है उस तरीके का, और लोगों के साथ वो डिस्कस करने में और भी मजा आ रहा है उस चीज को। तो ये साल बढ़िया। मतलब वांडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अभी चल रहा है। मैंने तो वही बताया, पहले एपिसोड देखो, फिर सुपर सुपर, देसी नाइट, सबके ब्रेकडाउन देखो। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मतलब स्टोरी को एंजॉय करो। और जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं, जैसे हमने कोई सीरीज देखी और सीरीज देखने के बाद हम थोड़ा और जानना चाहते हैं, तब हम इन चैनल को तरफ जाते हैं कि मतलब मेरे को और जानना है कि क्या इसके और भी लेयर हैं। और जब हम मार्वल और डीसी की बात करते हैं तो बहुत सारे लेयर होते हैं हर चीज के, क्योंकि सोर्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए इन चैनल्स का मजा है, और हमें भी इस चीज को करने में मजा आता है कि एक सबके साथ एक जनरल डिस्कशन चल रहा होता है। बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल के लिए अपने फर्रे को जरा साइड में रखते हैं और जरा जानते हैं अमन भाई के बारे में थोड़ी सी पर्सनल बातें, कि सुपर सुपर से पहले अमन सिन्हा कौन है और क्या करते थे। तो अमन भाई, इंजीनियरिंग आपने करी है, कौन सा ब्रांच था आपका? मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। और आई गेस मैं 3rd ईयर में था जब मेरा फ्रेंड सोहेल है, उसने कहा था कि भाई हमें चैनल शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्म मेकिंग कर रहा था। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है। उसने फिर चैनल शुरू किया लॉजिकल पैराडॉक्स। मैं भी साइड बाय, क्योंकि मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, मेरे को कोई भी बेसिक नहीं पता था कि किसी वीडियो को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। इवन अगर मैं फोन से भी शूट करूंगा तो उस फुटेज का क्या करूंगा। तो उस टाइम ट्रिमिंग ही बहुत बड़ी बात होगी, कि कटिंग ही बहुत बड़ी बात है। ट्रिमिंग तो मतलब चीजों को ट्रिम करके फिर ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है। इफेक्ट्स तो फोन में 2-4 ऐप देखे थे तो उनसे समझ में आता था। और बाद में तो मतलब उस टाइम लैपटॉप आ ही गया था, तो फिर बाकी कारस्तानी तो करनी सीखी ली, छेड़छाड़ करते हुए सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब आप होते हो तो प्लेसमेंट का एक बहुत ज्यादा खतरनाक सीन चल रहा होता है वो। तो प्लेसमेंट के टाइम पे आपका क्या था कि मतलब आपको यूट्यूब उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था? ओके, हाँ। तो सीन ये हुआ था कि मैंने 4th ईयर में शुरू किया था। 4th ईयर बिल्कुल खाली जाता है बीटेक में, ऑलमोस्ट खाली जाता है। घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होती है, सब करना होता है। तो मैंने चैनल शुरू कर दिया जनवरी में, लास्ट सेमेस्टर था मेरा। और जो मेरा पेचेक था वो अप्रैल तक आना शुरू हो चुका था। तो अब जून में ये सवाल था कि क्या प्लेसमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट से जो सैलरी मिल रही थी वो एग्जैक्ट उस टाइम सेम थी यूट्यूब के पेचेक से। तो उस टाइम ये था कि ये रिस्क वाली बात थी कि क्या ये रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा कि दिसंबर तक ट्राई कर सकते हो, कि दिसंबर तक, क्योंकि चांस होते हैं कि अगर हम बीटेक में तुम्हारा सेमेस्टर क्लियर भी हो गया तो दिसंबर तक तुम चीजों को कर सकते हो, खींच सकते हो चीजों को। तो दिसंबर तक मैंने चैनल चलाया, और फिर मेरे को लगा कि इसी में लगे रहने में फायदा है जब तक लग सकते हैं। और फैमिली का ये जो सपोर्ट मिला, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है कि एक्चुअल में मेन ये नहीं है, उन्होंने पुश किया कि बेटा मिल रही है तो जाओ कर लो। मेरे फादर जो हैं वो, मैं इस बात के लिए अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो इन चीजों को समझते हैं कि अपनी मर्जी से किसी काम को करना
और किसी और की मर्जी से किसी काम को करना, दोनों कामों में बहुत फर्क होता है। और दोनों कामों में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज समझाई है कि बेटा अगर झाड़ू भी लगाओ ना कभी आगे चल के, अपना 100% देना उसमें। तो अगर कुछ भी करो, अपना करो, दूसरे का करो, जो भी करो उसमें 100% देना। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, जो करो अच्छे से करो। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई अपना काम हमेशा आदमी अच्छे से ही करता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज करो जब तक कर सकते हो, बाकी देखी जाएगी। सुपर जो स्टार्ट हुआ था तब आपने काफी सारी वीडियोस सुपर हीरो जॉनर पे बनाई थी। सुपर हीरो जॉनर के बारे में भी आएंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट उससे पहले आपने कुछ और भी चैनल्स बनाए थे काफी सारे। एक मेरे को याद है जो आपने व्लॉग में डाला था, डी मॉर्बियस थ्योरम, जिसमें आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ना इसके बारे में एक तो सबसे पहले जानना है। ये ना YouTube जब कोई शुरू करना चाहता है, बहुत लोग YouTube शुरू करना चाहते हैं आज के टाइम में, और उस टाइम भी करना चाह रहे थे 2015-16 में। लोगों को नहीं पता चलता कि वो किस में अच्छे हैं। मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मैं बचपन से कॉमिक पढ़ता आ रहा था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस चीज का कंटेंट क्रिएशन करूंगा। तो मैंने सोचा, मैं मैथ्स पढ़ाता था उस टाइम पे, ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। तो मैंने कहा मैं, जो कि जनरल सी बात है। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, और फिर मैं सोचा कि सब देख रहे हैं ठीक है। तो मैथ्स में उस टाइम मेरे को ये था कि ये मेरी एक, किसी भी चीज को लेके ना एक ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे लोगों की, तभी वो चीज चलेगी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में। जब मैंने मैथ्स किया था, कॉलेज की मैथ, वो एडवांस और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होती हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं डी मॉर्वे और जो भी चीजें, कन्वर्जेंस, मल्टीपल इंटीग्रल, ये सारी चीजें समझाता चलूंगा, तो शायद लोगों को आसानी होगी और कुछ बढ़िया निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन। पर दिक्कत ये आई कि जब मैं बोर्ड यूज कर रहा था, तो मेरे को उस टाइम लाइटिंग का नहीं पता था, मेरे को कैमरा सेट करना नहीं आता था, और मेरे को स्क्रिप्टिंग नहीं आती थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो प्रोडक्शन में। तो वो चीज उसी दिन जिस दिन शुरू किया उसी दिन वो फेल हो चुकी थी। वो कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाओ तो उसमें ये होता है। खैर यार, बड़ा रिलैक्स सा माहौल है यार। तुम लोग क्यों इतना वो लोग करते हो कि कोई बंदा कैसे बैठा, कैसे आराम से एकदम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कि एकदम कैजुअल। फिर से ऐसे बैठ गया, फक भाई मेरे को पता भी नहीं चला, सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं। वो तो ना, इसीलिए तो वो कर रहे हैं भाई साहब, वाह। मेरे को लिटरली भी रियलाइज हुआ, बोलते बोलते कब मैं ऐसे हो गया। और तब मैं तुम्हें पिछली बार आनंद रत्नम करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हाँ, वो पूरे इंटरव्यू में नीचे हैंड ग्रिप से वो कर रहे थे। अच्छा, वो मतलब ये अपनी टाइट करने होते हैं। वो पता है, मेरे को पता कब चला, इंटरव्यू के एंड में उन्होंने क्या किया, वो ऐसे ऊपर कर दिया। तो वो उस टाइम कर नहीं रहे थे, मतलब कुछ बता रहे थे, वो ऊपर कर दिया उन्होंने। नहीं, कवर करने के तरीके होते हैं वो भाई लिटरली यार। तो ये तो एक आपका एजुकेशनल चैनल हो गया, ठीक है। हाँ, और भी आपने काफी सारे चैनल बनाए थे, लाइक सोहेल भाई के साथ। मैंने एजुकेशनल चैनल शुरू नहीं किया था, वो कंटेंट ही नहीं बना था। तो मैंने फिर, मेरे फ्रेंड्स थे, एक मेरी फ्रेंड थी वो डब स्मैश बनाती थी उस टाइम, एक मेरा फ्रेंड था जिम जाता था, उसने शुरू किया था जिम जाना। तो जो डब स्मैश बनाती थी उसकी मैंने कंपाइलेशन वीडियो एडिट करना शुरू किया। जो मेरा दोस्त जिम जाता था उसको मैंने कहा कि इसको एज अ व्लॉग बनाएंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी डे बाय डे दिखा के, ताकि अगर किसी को कुछ समझना हो तो समझ पाए कि मतलब शुरुआत कैसे हुई और कितना टाइम लगता है किसी भी चीज को एक्वायर करने में। और अब आपके पास कटिंग वगैरह के लिए थोड़ा नॉलेज हो गई थी कि कटिंग कैसे करनी है। हाँ, तो वो जो जिम वाला चैनल था उसमें से मेरे को कटिंग समझ में आई, उसमें मेरे को ट्रांजिशन समझ में आया, उसमें मेरे को ऊपर से जो ओवरले लगाते हैं वो सब समझ में आया। तो बहुत कुछ उन चीजों से बहुत सीखने को मिला। वो तो ये है कि बेसिक अगर एक बार आ गया तो एटलीस्ट बंदा अपनी पूरी वीडियो प्रिपेयर कर लेता है। हाँ, वीडियो प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इमेजिन कर रहे हो उसको कैसे, या तो शूटिंग के थ्रू या एडिटिंग के थ्रू कैसे उसको लिटरली दिखा सकते हो स्क्रीन पे। तो सारा खेल वही था, तो वही उसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते करते सीखने को मिला बहुत कुछ। अब जो आपके चैनल्स आपने बनाए, अच्छा कितने चैनल बनाए थे इससे पहले, सुपर से पहले? मेरे को जो लिटरली भी ध्यान है 5 से 6 चैनल बनाए थे मैंने। 5 से 6 चैनल। अनयूजुअल रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा चैनल था, मतलब वो चैनल मैंने और सोहेल ने सिर्फ और सिर्फ फन के लिए बनाया था, सिर्फ मजे करने के लिए। हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमें हंसी मजाक करना है,
जितने, क्योंकि हम कॉलेज में कोई उस टाइम पैसे कमाने की नहीं सोचता, ये सब की नहीं सोचता, सबको ये होता है कि भाई मजे करने हैं। तो फेमस होना है एक तरीके से, फेमस भी नहीं, हमें फेमस होना होता, मैं गारंटी लेता हूं कि हम उस पॉइंट पे, उस जगह पे थे कि अगर हम फेमस होना चाहते हैं हम फेमस हो जाते, पर हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट था कि हमें सिर्फ मजे करने हैं, हमें खुशी चाहिए बस। तो टीवी सीरीज के जो इंडियन टीवी सोप ओपरा होते हैं, उनके जो ट्रेलर आते थे, टीजर आते थे, वो इतने प्रिडिक्टेबल होते थे कि उस टीजर को देख के ना कम से कम 4-5 सीजन कोई बता सकता है। और हमने इसी चीज को उठा के हमने उनका रिएक्शन बनाना शुरू किया, उनका ब्रेक डाउन करना शुरू, और हमारे ब्रेक डाउन इतने एक्यूरेट होते थे कि कसम से एक शो है, कसम से है था, कसम वो से अभी तक अगर चल रहा है तो मैं, कसम से नहीं था, एक और शो था, कुछ रंग प्यार के ऐसे, ठीक है, तो कुछ रंग प्यार के ऐसे एक शो था, लेजिट वो खत्म भी नहीं हुआ था, उसकी एंडिंग हमने जिस दिन उसका ट्रेलर आया था उस दिन हमने बता दी थी, और टू बी ऑनेस्ट मैं फॉलो कर रहा था उस शो को पूरे टाइम, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हमने प्रिडिक्ट किया वो सही है कि नहीं। और तो खराब शो नहीं है, बढ़िया शो है वो। यहाँ पर अमन भाई कवर करते हुए तुम रात को खाना खा रहे हो, तुम क्या देखते हो, तुम वही देखते हो जो तुम्हारी मम्मी देखती है, ठीक है? हाँ, तो इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम रिमोट से चैनल चेंज तुम रात को रिमोट चलाओगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वही है, पर इससे ये चीज समझ में आई कि मतलब हाँ, क्योंकि हमें देखो, जब तुम्हें मजे करने हैं ना, तो मजे करने में तुम बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तुम उस टाइम फेम पैसा नहीं देख सकते, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। तो कॉलेज लाइफ वो लाइफ होती है जब मजा, और टू बी ऑनेस्ट मैंने सोहेल से सीखी है चीजें, सोहेल को पता है कि एंजॉय कैसे करना है, तो ये चीज तुम्हें हर कोई नहीं बता पाएगा, तुम्हें स्कूल में अपने बारे में नहीं पता था मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता किसी को। सोहेल भाई से जब मैं मिला, हाँ, तो वो तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से आदमी ऐसे लगे मेरे को, बहुत ही ज्यादा एकदम यार, क्योंकि तुम उसे जानते ही नहीं हो और तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? जो उसे जानता है उसको पता है, तो ये चीजें होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप मजे के लिए क्या करना चाहते, किस हद तक जा सकते हो तुम मजे करने के लिए, मोमेंट को एंजॉय करने के लिए, ये होता है। काफी बढ़िया। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो चैनल्स के बारे में थी, भाई के चैनल्स के बारे में। आपने काफी सारे वो चैलेंज भी लिए थे ना, फूड चैलेंज, और वो पानी बाल्टी पे पानी डालने, बहुत बेकार आइडिया था और वो मेरा आइडिया था, ठीक है? तो मैं टीवी पे, मेरी आदत है, मैं ये सब चीजें अभी भी देखता हूँ कि चैलेंजेस और ये गेम शो, छोटे मोटे गेम शो, तो ये मैंने, और इसको एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें चाहिए होते हैं लोग, और जो मेरे जान पहचान के लोग हैं ना, वो शांत बैठने वाले लोग नहीं है कि अगर मैंने उनको बोला कि आराम से मेरे मुंह पे पानी डालियो, तो वो लोग आराम से पानी नहीं डालेंगे, वो तरीके से नहला देंगे, ठीक है? पहला टेक था मेरा और सोहेल का, और हमें एक दूसरे के मुंह पे पानी डालना था, तो मैंने सोहेल के मुंह पे आराम से पानी डाला, सोहेल ने ठीक है, मस्त जनवरी की सर्दी, ग्लास और जब पानी में होता है, ठीक है, थोड़ी देर कोई अगर तेज मारेगा पानी तुम्हारे मुंह पे तो चांटे की तरह लगेगा वो। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया समय चल रहा है मेरा, तो गेम शो रिकॉर्ड करना आसान नहीं है। मैंने घर में भी कई सारे गेम शो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, इसी घर में नहीं हुए, तो गेम शो उतना आसान काम नहीं है, पर वही है, प्रोसेस में मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, प्रोसेस में मजा आता है, एडिटिंग में नहीं। यार एडिटिंग में तुम अपने आप को 50 बार देखते हो और तुम अपनी ही 50 गलतियां उस टाइम निकाल रहे होते हो। ऐसा नहीं है, जब आपको 3 से 4 फुटेज एक साथ कट करनी है और उसमें लोगों की बकचोदियों को काटना है, हटाना है, तो वो चीज सबके बस की बात नहीं है कि, और सरदर्द हो जाता था बीच में। यही होता था कि लैपटॉप किया बंद, साइड रखा, चद्दर लिया, सो गया, डन। आसान नहीं, वो आसान काम नहीं है, वो आसान काम नहीं है सही में। हाँ, तो अमन भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुपर के बारे में, ठीक है? तो सुपर जो आपने चैनल स्टार्ट किया तब आपको सबसे पहले तो ये पता था कि ये चल जाएगा इतना, या आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे? बेसिकली ये है कि चैनल तो आपने बहुत सारे बनाए, कंटिन्यू कर पाओगे इसको? मैं इससे पहले अनयूजुअल रिएक्शन पे चीजें डाल रहा था। मैंने और सोहेल ने मार्वल का फेज 1 कवर किया था, फेज 2 कवर किया था, हमने इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में उस पर बात करी थी, हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2, डॉक्टर स्ट्रेंज, और आई गेस हमने लोगन का ट्रेलर ब्रेकडाउन दिया था।
ये सारी चीजें ऑलरेडी अनयूजुअल पे चल रही थी। किसी ने हमें वहां पे सजेस्ट किया कि भाई ये चीजें ना सेपरेट करो, इसको एक जगह मत रखो। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैंने फिर सुपर चैनल बना के उसको सेपरेट कर दिया। मीनवाइल मैं अनयूजुअल पे ही काम कर रहा था, मेन चैनल उस टाइम अनयूजुअल ही था और वो आई गेस 6-7 महीने तक मेन रहा। हम तब भी ट्रेलर रिएक्शन और ब्रेकडाउन टीवी सीरीज का कर रहे थे हम, तब भी लोगों को बुला के। तो वो मतलब अनयूजुअल रिएक्शन से ही आया था, जो एंड गेम के ट्रेलर का जो आया था, वो फन का ही पार्ट था। वो मतलब मैं देख रहा हूँ, एक दिन मैं चैनल खोल के देखा, ओ भाई साहब ट्रेलर देखते हो, ओ भाई क्या रिएक्शन थे। वो तो छोड़ो, हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का ट्रेलर देखने के बाद हमने गाना गाया बैठ के आराम से, वो भी बजा के हाथ पैर ऐसा। Hookah shaka, hookah, hookah, 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 hookah shaka. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। बहुत ही तो, बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। हाँ, ये है कि फन, सब कुछ फन से ओरिएंटेड है यहाँ पे। फन से ओरिएंटेड होना भी चाहिए यार, इसीलिए आपके चैनल पे देखते हैं वो जो। अच्छा, अब ये बात चली रही है तो मैं आपसे एक चीज सीरियसली पूछना चाहता हूँ यार, स्टार लॉर्ड से क्या दिक्कत है, उसकी कितनी बेइज्जती करते हो? तुम्हें मैं बताऊं कि कल, मतलब तुमने मेरे को बताया कि तुम कल अजीत तुम्हारा दोस्त है, उसको गोली मार दोगे, पर तुमने कहा कि तुम्हें कि माँ की कसम अगर किसी को बताया तो क्या मैं किसी को बताऊंगा? ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, किसी की जान की पड़ी हुई है। स्टार लॉर्ड ने अपने इमोशन के चक्कर में पूरे यूनिवर्स को ऐसी तैसी करवा दी। तुम बताओ, और इसमें स्टार लॉर्ड की गलती नहीं है, इसमें राइटर्स की गलती है कि ये पुअर राइटिंग है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम बता दो नहीं यार वो बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। भाई यूनिवर्स की बात है यहाँ पे, यूनिवर्स, बच्चा जो स्पाइडरमैन वो समझ रहा बात है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम भाई मैम मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, जरा ऐसे में थैनोस है वो, तुम मुक्का मार रहे हो चल क्या रहा है तुम कुछ। उसके बाद मैंने हर वीडियो में देखा एंड गेम की फाइट में भाई साहब स्पाइडरमैन चलता हुआ उस पे लिखा हुआ नल्ला। ये नजारा कसम से हिला देने वाला था, इतने सारे सुपर हीरोज प्लस ये नल्ला। तो ये स्टार लॉर्ड को लेके नहीं है, ये हर चीज को लेके। मैंने पता है क्या, मैंने अभी तक वंडर वुमन 2 का ब्रेकडाउन नहीं किया अपने चैनल पे, मैंने रिव्यू तक नहीं किया है। वो मूवी मेरे को इतनी खराब लगी। ओके ठीक है, तो ये एक होता है कि जो चीज नहीं जमी वो नहीं जमी। पर मैं वंडर वुमन को गाली नहीं दे सकती, वंडर वुमन बहुत महान कैरेक्टर है, कॉमिक बुक और इवन वंडर वुमन पार्ट 1 भी अगर किसी ने देखी हो, बहुत महान कैरेक्टर है। तो उसके लिए मैं गलत बोल नहीं सकता, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सुपर पे आपकी जो पहली वीडियो चली थी, जिसे कहते हैं कि वो रैग्नारॉक वाली चली थी, उसके बारे में थोड़ा। उससे पहले भी वीडियो चली थी, ऐसी बात नहीं है। रैग्नारॉक बहुत चल गई थी। बात ये है, लोगन का जब हमने वीडियो बनाया था, मैंने लोगों ने सर दीवार में दे मारा था उस वीडियो पे। तो नहीं, तो लोगन का जिस दिन लोगन मूवी आई उस दिन लोगन का ट्रेलर ब्रेकडाउन और उसका क्या कहते हैं X1 का टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो हमारी बहुत चल चुकी थी, बहुत ज्यादा। तो पर ये होता है कि अब तुम 1000 सब्सक्राइबर तुम्हें बड़े लग रहे हैं, ये लाख सब्सक्राइबर बड़े लग रहे हैं। तो थॉर रैग्नारॉक वाली वीडियो लाख सब्सक्राइबर लेकर आई थी, पर लोगन हमें 0 से 1000 लेकर आई थी। तो वो बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे देख के, पर हमने माना कि भाई थॉर रैग्नारॉक ज्यादा हमारे लिए मैटर करा उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थॉर रैग्नारॉक के बाद आपने फिर अपने चैनल में क्या चेंजेस किए कि अपने हिसाब से आपने सोचा कि यार अब थोड़े बहुत चेंजेस करता हूं, मैं कस्टमाइज करता हूं चैनल को, क्योंकि आपने बताया था कि आप कस्टमाइज करते रहते थे चैनल को। तो हाँ, मतलब माइनर एडिट्स तो मतलब ये होता था कि वो तो समय के साथ साथ चलते रहता था। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, आज भी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, छोटे मोटे ग्राफिक, आउट्रो ये सब हो गया, तो मैं आज भी चेंज करता रहता हूँ। तो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि तुम कोई भी काम लगातार करते चले जाओगे तो तुम्हें छोटी मोटी उसमें चीजें दिखती चली जाएंगी। जरूरी चीज ये है कि क्या तुम उसको ठीक कर रहे हो कि नहीं। तो जितना मैं ठीक कर पाता हूँ उसको, अभी मैं अभी तक मानता हूँ मेरा ऑडियो बढ़िया नहीं है। ऑब्वियसली इस रूम में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, मैं 100% इको नहीं दबा सकता, तो मैं एक हद तक इको को मैनेज करता हूँ।
और तब भी मेरे को लगता है कि ऑडियो और बेहतर हो सकती है, जो कि मेरे ख्याल से मेरे को स्पेस चेंज करना पड़ेगा तभी उससे और बेटर हो सकता है। पर फिलहाल मैं मानता हूँ अभी के लिए ऑडियो मेरा इशू है। ऑडियो आपका इशू है। अच्छा, अब मुझे बात करनी है, आपकी वीडियोस तो आप बनाते हो, ट्रेलर ब्रेकडाउन बनाते हो, वो सारी चीजें बनाते हो, वो तो सब लोगों को पता है कि उस बारे में आप उस पे मेहनत करते हो, वो देखते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो। बट अब मुझे बात करनी है कॉमिक्स के बारे में। ठीक है। जो आपका कॉमिक्स वाला चैनल है, उसमें जो आपने कॉमिक बुक्स की स्टोरीज नरेट करी हैं, ये आइडिया एक तो कहाँ से आया, और दूसरी बात नरेशन के टाइम पे क्या कुछ सबसे पहले तो दिक्कतें आई, दूसरी चीज अभी मैं इनजस्टिस वगैरह के बारे में पूछने वाला हूँ, तो पहले तो आप ये बताओ कि कॉमिक का ये नरेशन का आइडिया कहाँ से आया? ये कोई यूनिक आइडिया नहीं था, ऑलरेडी लोग कर रहे थे, मतलब फॉरेन में, मतलब बाहर कॉमिक स्टोरियन और कई सारे चैनल थे, वो लोग ये सब चीजें कर रहे थे। तो बात ये आती है कि किसी ने मेरे से, मैं कई बार ना कॉमिक्स के पॉइंट उठाता था अपने वीडियोज में, तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके बारे में कैसे जाने। तो मैंने कहा भाई मैं हद से हद ना नरेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पर कॉमिक नरेशन कोई सिंपल टॉपिक नहीं है। कॉमिक को पढ़ना और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में एक फ्लो के लिए लिखना पहले उसको। हाँ। तो लेजिट वो पूरी स्क्रिप्ट पहले लिखनी पड़ती थी और फिर उसको आराम से आधा घंटा 40 मिनट कंटिन्यूस बोलना पड़ता था। मैं सही में अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इशू है मेरे साथ कि मैं बहुत देर तक अगर मैं बोलूँगा तो मेरा गला खराब हो जाता है, और मेरा जब गला खराब हो जाता है तो बहुत लंबा समय हो जाता है कि 3-4 महीने गला खराब ही रहता है मेरा। तो इसलिए मैंने कॉमिक छोड़ रखा है बहुत टाइम से। बढ़िया। अच्छा, कॉमिक्स में भी आपकी फेवरेट कॉमिक कौन सी है जो आपने नरेट करी है? फेवरेट तो बहुत सारी है, पर मैंने जो नरेट करी, जो मेरी फेवरेट है, मैं कहूँगा इनजस्टिस फेवरेट है मेरी। इनजस्टिस बहुत फेवरेट है मेरी। इनजस्टिस बहुत अच्छी कहानी है। मतलब यार, इनजस्टिस की स्टोरी ही एक ऐसी है कि उसमें उस बंदे को विलन बनाया गया है जिसको हम एज अ हीरो आज तक बचपन से देखते हुए आए हैं, एज अ हीरो ही कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोर कॉमिक बुक रीडर्स नहीं है, जो सिर्फ सुपर हीरो जॉनरा पे भी देखते हैं, तो जो उस कॉमिक में सुपरमैन के साथ हुआ ना, वो किसी भी सुपर हीरो के साथ हो सकता है और उसकी एक अलग इनजस्टिस स्टोरी लाइन शुरू हो सकती है। कॉन्सेप्ट ये है, किलिंग जोक में जोकर ने कहा था कि जो मैं हूं आज, मैं बस एक मोमेंट की वजह से मैं आज ऐसा बना हूं। हर कोई दुनिया में बोलता है मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, पर जिसके साथ बुरा बीतता है वही जानता है कि उसको कैसे रिएक्ट करता है। सुपरमैन के साथ एक बुरा मोमेंट हुआ और सुपरमैन तुरंत वो टायरेंट बन गया। तो बस वही बात है कि वो जोकर ने अपनी बात पूरी प्रूव कर दी, प्रूव करके मरा वो उस कॉमिक इनजस्टिस में ही। तो जरूरी नहीं कि सुपरमैन ही वहां विलन, वहां पे वंडर वुमन भी विलन ही है। यार वंडर वुमन पे मेरे को सबसे ज्यादा वो हुआ कि वो इतना साथ दे रही थी, उसका इतना ज्यादा साथ दे रही थी। मतलब वंडर वुमन को हम लोग वैसे ऐसे इस तरह से देखते नहीं है, वो चीजें मतलब काफी करेक्ट करने की कोशिश करती है, बट उस टाइम वो सुपरमैन की साइड ले रही थी। चीजें बहुत गलत हो गई थी कॉमिक में, खुद सोच के देखो। एक पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, ठीक है, पूरे शहर के लोग मर चुके हैं, एक सुपर हीरो की वाइफ मर गई है, प्रेग्नेंट वाइफ, तो ऑब्वियसली छोटा इवेंट था नहीं कोई। दूसरी बात, वंडर वुमन के पास, वंडर वुमन ऑलरेडी बायस्ड है, वो एक ऐसे आइलैंड को बिलोंग करती है जहां सिर्फ औरतें रहती हैं। पहला बायस तो वही है ही। मतलब उसमें अगर ये भी कहें कि वंडर वुमन हर चीज में सबको आगे रखती है और मतलब प्यार को सपोर्ट करती है, ये सब, तो बायस कोई छोड़ नहीं सकता। हम बचपन, अगर हम अपने भी देखें, हम बचपन से भगवान की पूजा करते आए हैं, हमें पता है जब मंदिर दिखता है हम मत्था टेकते हैं, हम अगर कोई किताब पैर में लग गया तो उसको तुरंत छूते हैं। ये हमारा पर्सनल बायस है। कोई आएगा और वो इस चीज का हमारे सामने अगर डिसरिस्पेक्ट करेगा, हम बुरा अपने आप मानेंगे, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को। एग्जैक्टली, ये चीज है। तो उस चीज को कोई पर्सनल बायस को कोई खत्म नहीं कर सकते, पूरी यूनिवर्सल है ये चीज। हाँ, तो उसमें ये कहना कि उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो एक पर्सनल बायस आ ही जाता कहीं ना कहीं। अच्छा, आप जब ये स्टोरी नरेट कर रहे थे तो मतलब दिमाग कैसा हो गया था? क्योंकि ये स्टोरी नरेशन भी मेरे को नहीं लगता बाकी कॉमिक्स की तरह उतना, क्योंकि आप एक सुपर हीरो को वो बनते हुए देख रहे हो जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बनना चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं बहुत फ्लैट तरीके से स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब अगर उनकी मूवी बनेगी तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक और चैनल है जो हिंदी में ही कॉमिक्स बनाता है, अभी हाल फिलहाल में ही, नाम मेरे को उतना पता नहीं है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट काम कर रहा है फिलहाल कॉमिक्स के
अगर मैं बात करूं, पर हाँ मैं बहुत फ्लैट चीजें बताता हूँ कि जैसा हो रहा है वैसा ही बताने की कोशिश करता हूँ। बात ये है मेरी कि अगर किसी को अच्छा भी लगता है कुछ, तो वो यही अच्छा लगता होगा कि मैं लेजिट वर्ड टू वर्ड बताना चाह रहा हूँ, ये है। बट इनजस्टिस और एक और स्टोरी थी मार्वल, डेडपूल किल्स का मार्वल यूनिवर्स, ये दोनों देखने के बाद लिटरली आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है रोजेंडर, उस पे मैंने बायोग्राफीज बनानी मतलब अलग से चालू करी, जिसकी मैं फेस कैम पे बायोग्राफीज बना रहा हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा था ये कॉन्सेप्ट की, पर ये है कि आप लोग इस बात में लकी हो कि आपके पास कॉमिक बुक्स की सारी फोटोज थी, तो वो तो मिल जाती है। मार्वल यूनिवर्स सब्सक्रिप्शन लेना ना, मार्वल यूनिवर्स और डीसी सब्सक्रिप्शन यूनिवर्स अब आ गया है तो उसका भी सब्सक्रिप्शन। बट मेरे लिए टफ था ना, क्योंकि मेरे पास रामन सर की उतनी ज्यादा फोटोज नहीं थी। फोटोज तो निकल आती है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि पर हाँ, मुश्किल है वो चीज, मुश्किल है। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़े प्रोजेक्ट में तुम्हें दिखाएंगे अभी, ठीक है? कोविड थोड़ा खत्म हो। हाँ तो भाई अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें हमें एक सरप्राइज को रिवील कर देना चाहिए, जिस सरप्राइज की आवाज पूरे इंटरव्यू में पीछे से बैकग्राउंड में आती रही। ठीक है। तो सरप्राइज साहब, सरप्राइज अहमद चौधरी। Just like that. जस्ट लाइक दैट। चल के आ जाओ। कैजुअली चल के कहाँ ये मैं पूरा डालूंगा। नॉन सुपर ह्यूमनिश एंट्री। भाई देखो कट लगा के ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं वो मूल के अंदर से आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। फील्ड में से निकल के आ रहा है, पीछे फील्ड में से। जैसे वो आर्टिस्ट क्या नाम है, माइकल। देखो इसमें से कुछ भी एडिट नहीं हुआ है, तुम जो देख रहे हो वो नेचुरल है, ठीक है? ये आदमी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, वो इनके ऊपर है। तो भाई सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू इस शो में बुलाने के लिए। मजा आ रहा है, काफी अच्छी एनर्जी है। काफी अच्छी एनर्जी है। अभी तक वहां बैठकर रिकॉर्ड कर रहे थे, इंटरव्यू के बीच में क्रैश करके आना बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब मजा है, काफी अच्छी फीलिंग है। तो यार देखो, मैंने सोचा कि जब सोहेल भाई हैं और अमन भाई हैं, तो यार दोनों को एक साथ ना लाया जाए, ऐसे करने में कोई फिर फायदा नहीं है ना। जब दोनों अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी है, तो पोटेशियम को पानी में मिला दो, आग लगा दो। तो सोहेल भाई, सबसे पहले तो अब तक का जो इंटरव्यू आपने देखा लाइव में, आपको कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा, दिल से बताना। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे थे, काफी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं और काफी ह्यूमरस भी जा रहा है, तो देखने में काफी मजा आ रहा है इस इंटरव्यू को। और अभी मैं इस इंटरव्यू के बीच में हूँ। वाह, इट्स लाइक कि आप कभी खुशी कभी गम देख रहे हो और फिर आप वैसे कभी खुशी कभी गम के अंदर ही हो। अच्छा, एक फ्रेम में लोगों ने देखा नहीं है मेरे ख्याल से, सुपर पे कहाँ देखा? शुरुआत की वीडियो देखी फ्रेम में, तुम आते थे। अच्छा, शुरुआत की वीडियोस हैं, फिर हमने उससे भी पहले काफी अनयूजुअल में कितनी सारी हमने मूवी यार करी है। अनयूजुअल रिएक्शन नहीं, सुपर की बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि लॉजिकल भी आए हैं, सुपर लॉजिक में फेस तो फेस तो समझाया है हमने। सुपर लॉजिक में नंबर 2 ये अपने आप को ही रोस्ट करते हुए नया है शाम, नया है सवेरा, जो मेरी बात न सुने उसको उठा ले जाए सफेरा। जो वीडियो को लाइक ना करे उसे उठा ले जाए सफेरा। अरे बहुत उल्टे काम किया हमने, बहुत उल्टे काम। तुम देख ही सकते हो यार, यहाँ पर ये दोनों लोगों ने जो मिलके किया है। अच्छा, सुपर जब भाई ने स्टार्ट किया, तब आप लॉजिकल पैराडॉक्स पे पहले से ही काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो क्या आपके इनपुट्स रहे सुपर में कि अमन यार ये करना चाहिए, यार ये करना चाहिए, कुछ ऐसे कस्टमाइज कर दो, कुछ उस चीज को थोड़ा सा नीचे कर दो, कुछ कैमरा को थोड़ा इस तरीके से, कुछ क्या थे आपके? सब बात होती है प्रोसेस डिफाइन करने की। अपन अनयूजुअल रिएक्शन में जब हम लोग काम करते थे तो हम लोग सब कुछ बहुत फन में करते थे, कुछ चीज़ें वर्क करती थी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती थी। सुपर के साथ ऐसा हुआ कि हमको पता चला कि क्या चीज़ काम कर रही है हमारे लिए और किस चीज़ में मज़ा भी आ रहा है। तो ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग से फॉर्म नहीं हो सकते किसी चीज़ को लेकर, आपको वो करते हैं। अभी जैसे अमन ने बताया कि वो आज के डेट में भी काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज करता है, तो स्टार्टिंग में आप नहीं बता सकते कि आपको लोगो यहाँ चाहिए या बैनर ऐसे करना है या आपको स्टाइल अपना ऐसे डिफाइन करना है, वो चीज़ ओवर टाइम हो जाता है।
जरूरी चीज ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज लोगों को आपकी पसंद आ रही है और कौन सी चीज आपको करने में मजा आ रहा है। वो जहाँ पे सिंक बैठा तो बात बन जाती है, और वही चीज हुई सुपर सुपर के साथ भी स्टार्टिंग से, और वो चीज फिर कंटिन्यू होती जा रही है। और रही बात चेंजेस की, तो चेंजेस तो हमेशा ही चलते रहते हैं, आज की डेट में भी चल रहा है। म्योनीर होता है, मिजोलनीर होता है, आज कंफर्म कर दो। जोनाथन होता है, सार्थक है, सार्थक बोलता है, सार्थक नाम। ये इशू है, पता है क्या मतलब, ये म्योनीर तो चलो छोड़ भी दो, ठीक है, म्योनीर तो पता था। कई सारे एक्टर एक्ट्रेस का नाम नहीं समझ में आता कैसे बोलना होता है। जैसे मैं बहुत दिन तक वॉकिन फिनिक्स को जोएक्विन फिनिक्स बोल रहा था, बहुत दिन तक, ठीक है। मैं कई एक्टर एक्ट्रेस के नाम गलत बोल देता हूँ, पर कमेंट में मेरे को लोग पूरा कमेंट भर जाता है कि भाई ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। फिर मैं एक पॉइंट पे आया, जब खुद को एक आदमी सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है ना, मैं हूँ इंडियन, मैं रहता हूँ हिंदी में, मैं पैदा हुआ हूँ हिंदी बोलते हुए, और हम हिंदी भाषी हैं। अगर मैं अगर मैं हिंदी गलत बोलूंगा ना, तो बिल्कुल मैं गलत हूँ उस जगह पे, पर इंग्लिश गलत बोला तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। अब वो लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जब हम बोल देते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वो अल्टीमेट था यार, वो अल्टीमेट था। तो ये है प्रोनाउंसिएशन का इशू है। म्योनीर तो लिटरली बहुत छोटी बात है। बढ़िया बढ़िया। अब मेरे को फर्रे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से मैं वो वाले सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे दिल में आते जा रहे हैं। अच्छा भाई, एक यूट्यूबर ने आपकी बायोग्राफी भी बनाई है। हाँ, और पता है क्या बनाई, तो और भी लोगों ने है। उस व्यक्ति ने ना कुछ रिसर्च किया था, मतलब बैकग्राउंड पता किया उसने, 2-4 चीजें जो लेजिट मतलब मैंने किसी को बताई भी नहीं थी। तो मैं हिल गया, मैं कहा भाई बंदे ने होमवर्क किया अपना, तो इसको तो शेयर करना उसको, इसीलिए मैंने उस वीडियो को शेयर किया था अपने कम्युनिटी टैब में। बहुत बढ़िया, ये बहुत रीजन बढ़िया। है, रीजन है, मेरे को पता था ये कोई ना कोई मेरे से पूछेगा कभी ना कभी, क्योंकि बहुत और भी लोगों ने बनाई थी, ऐसी बात नहीं है। पर तो अगर उसने तुम research वो कर वाले लिया। भाई जिसने ये वीडियो बनाई है, भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो में तुम्हें क्या शाउट आउट देंगे। खैर तुम्हारे लिए अमन भाई की पूरी जर्नी ले आए हम, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए और तुम्हारे लिए जो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि तुमने भाई साहब इतनी रिसर्च कर डाली यार। इतनी रिसर्च, मतलब अगर मैंने करी होती तो मैं आज पीएचडी के 3-4 रिसर्च पेपर होते मेरे, तो है ना। हाँ, होते। अच्छा, एक टाइम था आपका, आप सोच रहे थे कि क्या चैनल बनाना चाहिए, क्या नहीं चैनल बनाना चाहिए। उस टाइम पे आप अपने आप को कस्टमाइज कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। 3-4 चैनल आप लोगों ने बनाए, और अब सुपर के लिए आपने इतने सारे चैनल बना दिए कि एक पे कॉमिक चल रही है, एक पे ब्लॉग चल रहे हैं, जिसे मैं स्कैम कहता हूँ। ठीक है। क्यों कहता हूँ, देखो गालियां मत देना सुपर के फैन, क्यों कहता हूँ मैं जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। और एक आपका गेमिंग चैनल है। गेमिंग चैनल देखो, मैं उस पे व्लॉग स्कैम है, वो मैं अभी जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। और कॉमिक और तो अभी कैसा लगता है कि मतलब अलग से आपने ये सारे चैनल बनाए हैं। ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए आदमी को चीजों को लेके। कुछ नहीं पता कि आप, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था बचपन से कि मैं ये ऐसा कोई चैनल शुरू करूंगा। एक्सपेरिमेंट करते चला गया तो खुद के बारे में समझ में आया। तो वही वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, और अभी भी मतलब वही है कि जितना एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ उतना करूंगा। क्या पता आगे मैं सुपर फिटनेस लेकर आऊँ, क्या पता मैं आगे चल के सुपर हेल्थ, सुपर मैथमेटिक्स, सुपर। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सुपर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है यार। तो मतलब बात ये है ना कि आदमी को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, चाहे उसको लगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं हर चीजों, अपने बारे में कोई कुछ नहीं आता इस दुनिया में। अगर हम आए हैं तो अपने आप को ही जानने आए हैं। हम पूरी दुनिया तो जान नहीं सकते, हम अपने आप को ही जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो बस अपने आप को जानने के लिए अपने कितने अनियंस की तरह कितने लेयर्स हम लोग हटा सकते हैं, वो हम लोग हटाते हैं। भाई आपने भी एक चैनल चालू किया था, सोहेल अहमद वीडियोस। जी, सोहेल अहमद वीडियोस के साथ मेरा ऐसा था, मेरा थोड़ा चैनल्स को लेके अप्रोच थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि क्रिएटिव फील्ड में जब आप होते हो तो आपको मजे के साथ काम करना पड़ता है। एंड आप जब मजे के साथ काम करते हो तो कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आप मजे में नहीं रहते हो, तो आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट नहीं दे पाते हो। उसके ऑन टॉप पे अगर आपका स्कूल हो या ऑफिस हो तो चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए पर्सनली जिस टाइप का मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे को पूरा इंडल्ज होना पड़ता है।
तो अगर मैं डबल माइंडेड होके करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए वो डगमगाने वाली चीज़ हो जाती है। तो लॉजिकल पैराडॉक्स में ऑल्दो मैं साइंस की वीडियोस बनाता था, पर अपन लोग पहले भी काफी मस्ती करते थे, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा पैशन और भी चीजों में है। म्यूजिक फॉर इंस्टेंस है, या फिर व्लॉग्स वगैरह में, या कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाने में, या शॉर्ट फिल्म्स जो साइंस से रिलेटेड ना हो। यार ये चीज मैं आपकी बिल्कुल एक तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा ये चैनल भी इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता था कि अमन भाई जैसे लोग या इंदर सहानी भाई जैसे लोग, जितने भी लोगों का अब तक मैंने इंटरव्यू किया और जिनका करने वाला हूँ, इन लोगों से मैं बात करूं। और रोजेंडर पर मैं नहीं कर सकता था इन लोगों से बात। लाइक अगर मैं रोजेंडर पर कर देता तो एक तरफ घटक सर का इंटरव्यू आ रहा है, दूसरी तरफ इंदर सहानी का इंटरव्यू या किसी का इंटरव्यू आ रहा है, जिसमें लिटरली कई बार ऐसा होता है कि हम गाली वाली भी दे देते हैं। वो नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम ऐसे लोग रियल टाइम में रियल लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये बात बहुत सही है आपकी कि एक अलग से चैनल बनाओ और उस पे करो, ठीक है। बस अपने आप को एक्सपोज मत करना जो कुछ लोग करते हैं, ठीक है। भाई सुपर हीरो कम्युनिटी में आप लोग मतलब एक तो बहुत ज्यादा यूनिटी एक तो मैंने देखी है, और यूनिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी। ये नहीं कि एक ने अगर कोई ब्रेकडाउन बना दिया तो चलो यार कोई बात नहीं, दूसरा बंदा छोड़ देगा, कि नहीं, हम भी सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ इनपुट डाल के उसमें वो डिटेल्स ढूंढ के और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और सारे लोग अपना आराम से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सपोर्ट करते करते में यार ऐसा हो गया हो कि एक दूसरे का कंटेंट कॉपी हो गया और फिर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया हो कि यार ये कंटेंट में कुछ चीजें काफी ज्यादा सेम है, क्योंकि आपका कंटेंट ही ऐसा है कि कम्युनिटी में तो पूरा का पूरा ऑब्वियस सी बात है। एक व्यक्ति अगर एक चीज नोटिस करेगा तो दूसरा भी उसको अनदेखा तो कर नहीं देगा कि उसने नोटिस कर लिया तो मैं नहीं कर सकता है नोटिस। कंटेंट सेम हो सकते हैं, कॉपी करना एक इशू है, ठीक है, कॉपी करना भी इशू नहीं है, उससे भी बड़ा इशू है सबकॉन्शियसली कॉपी हो जाना। कि मान लो आपने आज कोई चीज देखी और कल आप कुछ बना रहे हो और अपने आप वो चीज का एक असर आपके कंटेंट में दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है अपने आप, तो वो बहुत बड़ा इशू है वो। और उसी चक्कर में मैं दूसरे कंटेंट नहीं देखता। बढ़िया। ये प्राइम रीजन है, ताकि मैं कोशिश रख सकूं कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे। मेरे को लिटरली कमेंट में किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा यार कि कोई किसी कमेंट में लिख देगा कि भाई ये तूने यहाँ से कॉपी करके डाला है, किसी को अच्छा लगेगा? भाई तूने ये थ्योरम गलत डाल दिया यहाँ पे, वहां मैंने सुनी थी थ्योरम, किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये। नहीं यार, तो ये चीज, इस चीज से बचने के लिए मैंने मतलब पहले साल के एंड में इस चीज को शुरू कर दिया था कि मैं अब किसी का कंटेंट नहीं देखूंगा अपना। बाकी आप कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आपके हिसाब से आपका फेवरेट चैनल कौन सा है सुपर हीरो कम्युनिटी में अभी के हिसाब से? अगर मैं बोलूं कि अगर अमन सिन्हा के हिसाब से कि हाँ यार ये बंदा मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, मेरे हिसाब से कॉमिक वर्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कॉमिक वर्स का अप्रोच बहुत बढ़िया है, ठीक है। देसी नट का हर हफ्ते न्यूज लाना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज मेरा है। वो फिक्स है कि सुबह 9 बजे या 9:30 बजे वो मंडे सुबह इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी जिसने शुरू करी थी ना, रनीश चौहान, मतलब जिसने शुरू किया था लेजिट ये सारी चीजें इंडिया में, वो उसका चैनल है फुलमीनो फैन करके, उसने न्यू चैनल बनाया है। तो वो हर वीकेंड पे पॉडकास्ट करता है यूट्यूब पे कि इस वीक क्या कुछ तगड़ा चला। वो पॉडकास्ट ही बहुत बढ़िया, मैं उसमें भी आ चुका हूँ एक आध बार। और अगर मैं बात करूँ तो बाकी मैंने बताया कॉमिक्स के मामले में लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। कई सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा था एक कॉमिक चैनल के बारे में, अच्छा लगता है तो यूनिक बात क्या है, वो मतलब इमोशन लाता है अपने बात करने के तरीके में, कि अगर वहां पे बहुत एक्शन वाला मोमेंट है तो पूरे एक्शन वाले तरीके से बोलेगा, और तभी वहां पे ऐसे लड़ाई शुरू हो गई। तो ये बहुत तगड़ी बात है कि ये बहुत तगड़ी बात है कि एक नया लेयर ऑडियंस को देखने को मिल रहा है उस कॉमिक का, पूरी एक फील हाँ, की तरीके से। तो लोग जैसे बहुत हम आगे मूवी आ में चुके फील हैं। लेते हैं वैसे कॉमिक की स्टोरी नरेशन में पूरा फील। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में। मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी चैनल सुपर हीरो कम्युनिटी या किसी भी चैनल को उठा लो और आपको उसमें कुछ यूनिक दिख ही जाएगा, जो उसकी खासियत होगी उस व्यक्ति की, और इसीलिए उसकी एक ऑडियंस होगी वहां पे जो उसके वीडियोस बार बार देखने आती है। मुझे याद है जब आपने वो वाली वीडियो बनाई थी गंजार यूट्यूबर ने करा परेशान, ओके, उस पे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि यार वो नहीं, वो ना डायरेक्ट देखो,
एक चीज क्लियर है, अगर किसी का बड़ा चैनल और किसी का छोटा चैनल और छोटा चैनल बड़े चैनल को बोल रहा है, बोल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा चैनल उसको डांट देगा या उसके ऊपर डिस निकालेगा या उसको गाली देगा या उसको रोस्ट करेगा, इसको बुलिंग कहते हैं सीधा सीधा, ठीक है। मैंने इसीलिए उस वीडियो में उस चैनल का नाम नहीं लिया जिसने मेरे को ये बोला। बात वहां पे ये थी कि आपके पास ना एक लेजिट रीजन होना चाहिए किसी को भी कॉल आउट करने का कि भाई ये बकवास है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है तुम्हें कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते तो तुम पलट के पूछोगे क्या नहीं बोल सकता, अगर सही में नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मल चीज नहीं है तो ठीक है भाई, मैंने गलती कर दी है। पर जब मैंने गलती नहीं करी है, प्रोडक्ट मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो फिर सामने वाले की मैं क्यों सुनूं। और फिर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई सारे क्रिएटर्स इशू को उठा के ला रहे थे कि क्योंकि हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन चलती है वहाँ पे। तो वहाँ पे बात उठ के आ रही थी लगातार कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा वंस एंड फॉर ऑल एक बार कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। लोगों के बुलशिट पे अगर कॉल आउट नहीं करोगे तो वो चीज चलती चली जाएगी और एक टाइम पे सबको लगेगा ये तो नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल नहीं है। तुम क्रिएटर को छेड़ रहे हो, किसी क्रिएटर, कोई अगर 2 सब्सक्राइबर वाला भी क्रिएटर है ना, वो मेहनत कर रहा है, वो रात को दिमाग चला रहा है, ठीक है। तुम जानते हो, तुम कंटेंट जब सोचते हो ना, तुम दिन रात वही सोच रहे होते हो। क्रिएटिव फील्ड कोई आसान फील्ड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत क्रिएटिव हूं, पर कोई भी बंदा अगर क्रिएटिविटी की तरफ हल्का सा भी झुकता है ना, तो एक एफर्ट चाहिए होता है उस चीज के लिए। उस एफर्ट के बीच में कोई किसी को बोल दे कि अबे तो ऐसे है वैसे है, डिस्करेज नहीं कर सकते तुम लोगों को उस चीज उस प्रोसेस में, ठीक है। तो वो चीज के लिए कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, कॉल आउट करना उस चीज के लिए। यार आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का? हाँ कितना मस्त है यार ये, बहुत सही है। सोहेल भाई यार हम साइंस वाले क्या कर रहे हैं यार? नहीं यार तुम लोग बनाओ। और इस चीज के लिए मैं कहूंगा सुपर हीरो फैन इंडिया करके एक चैनल है, फैन इंडिया सॉरी सुपर इंडिया करके एक चैनल है, उसका इनिशिएटिव था कि उसने सबको जोड़ के रखा है। नहीं, रोजेंटर से मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा। सोहेल भाई हैं, बहुत जल्दी और सारे साइंस क्रिएटर्स को हम लोग लेकर आएंगे। खुद सोचो कोलैबोरेशन कितना आसान हो जाता है इस केस में। कोलैबोरेशन भी आसान हो जाता है, प्लस ये होता है ना कि लिजिट इन्फॉर्मेशन चलना चालू होती है। अभी साइंस कम्युनिकेशन एकदम बट्टा बैठा हुआ है अभी नहीं यार, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग करते हैं ना, तो उस चीज का बट्टा इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि कितने चैनल्स ऐसे हैं जो साइंस में मिथ मिलाकर परोस रहे हैं। तो यार तुम्हें वो है कि यार देखो अमन भाई, इस चीज को आपने मेरे से पहले भी ये चीज बात करी थी कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, फिक्शन भी समझाना पड़ेगा। बट एक चीज ये होती है कि एक जिम्मेदारी वाली बात होती है, जो सोहेल भाई हम लोगों ने अपने चैनल पर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी कि एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। अगर आप साइंस समझा रहे हो तो उस साइंस से रिलेशन होता है हर किसी का। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक, उस टॉपिक का कोई, अगर मैं कोरोना वायरस के बारे में भी बता रहा हूँ ना, तो कोरोना वायरस में मैं मिथ मिला के परोस नहीं सकता। हाँ, अगर बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जो जाएंगे अगर तो उसमें मिथ मिल जाएगा। तो एक अगर जैसे मान लो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन सिखाना है मैंने, ठीक है। इंटीग्रेशन सिखाना है, अगर मैंने आपको पहले ही कुछ मिथ उसमें डाल के परोस दिया, तो एक बच्चे का माइंड जब नई चीज कैप्चर करता है या किसी का माइंड जब नई चीज कैप्चर करता है ना, तो वो चीज उसके दिमाग में ऑल टाइम रह जाती है। जैसे मेरे सर ने एक बार सिखाया था कि कॉस और साइन में जब चेंज करते हैं तो 1 - 2 sin स्क्वायर ए वाला जो फॉर्मूला है, cos 2a वाला फॉर्मूला जो है, उससे हम लोग कहते हैं कि 1 का मर्डर कर देते हैं। तो वो मर्डर वाली जो बात है ना, वो हमारे दिमाग में इतनी बैठ गई कि मैंने एक बार स्कूल में बोल दिया था। सो ये होता है कि मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, बट ये है कि जिस तरह से आप सीखते हो उस तरह से आप उसको सोचने लगते हो, एग्जीक्यूट करने लगते हो। मेरे हिसाब से ये है इसमें। अब वो वाला देखो, ये मेरा मानना, तुमने बिल्कुल सही बात कही, हर जगह तुम मिथ नहीं घुसेड़ सकते, पर बस वही है, तुम्हें डिमांड समझनी पड़ेगी। हाँ, जनता ये भी है यार, डिमांड समझनी पड़ेगी। डिमांड के चक्कर में यार कितनी सारी चीजें हम लोग ऐसी करते हैं जो हम लोग उतना अच्छे से नहीं भी कि यार अगर नहीं भी करते ना। सोहेल ने बोला ना, ऑडियंस को क्या चाहिए और तुम किसमें बेहतर हो, वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बीच का वो जो लेयर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम कहते हो कि मिथ वाले चैनल चल रहे हैं, तो शायद जनता की डिमांड है वो। हम इसमें मिथ वाले चैनल के ओनर्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम नहीं कर सकते, कंटेंट क्रिएशन ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली
वो भी बना इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑडियंस को वही चीज पसंद आ रही है। हो सकता है उन्होंने और जेन्युइन चीज बनाने की कोशिश की लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी रिजल्ट चाहिए। किसी को कहीं से अगर सक्सेस मिली है तो वो बंदा वो काम जरूर करेगा, ये तो है। बट ये है कि मेरा मानना ये है कि साइंस कम्युनिकेशन जो है वो अलग रखना चाहिए, मिथ्स को अलग रखना चाहिए। कोई उसमें वो नहीं है। हर चीज की ऑडियंस है, हर चीज की ऑडियंस है। अगर तुम भी जिम्मेदारी उठा रहे हो, इसकी भी एक ऑडियंस होगी जो ऐसी जिम्मेदारी ढूंढ रही होगी। आई थिंक आपको अपने चैनल के साथ और अपने कंटेंट के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो। आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप एंटरटेन कर रहे हो या आप फिक्शन बता रहे हो कंप्लीटली। आप अपने ऑडियंस को वो चीज क्लियर रखो, तभी वो चीज फिर। फ्लैश वाली वीडियो कितनी जबरदस्ती है सबसे वाली, कितनी जबरदस्ती हो फ्लैश वाली वीडियो। हाँ नहीं देखी। अरे भगवान, हम बता दे स्पॉइलर। अरे भगवान, इतनी जबरदस्त वीडियो थी वो। हे भगवान। अरे यार भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे वो भेजा था, वो क्या नाम है, अब उस वीडियो का टीजर भेजा था और 6 मिनट लगने हैं मात्र। यार 6 मिनट लगने तो है, बट उसके लिए आदमी पता है जब इंटरव्यू लेने जाता है वो कितना नर्वस होता है, पता है कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर कैफे में कोई भीड़ आ जाए तो सोचो कितनी दिक्कत होती है। आज हम लोग ये कैफे में शूट कर रहे थे यार, बट कैफे में एकदम से भीड़ आ गई और बस समझ जाओ यार। अच्छा भाई, तो फैमिली का रिएक्शन, आपने पिताजी का रिएक्शन तो बताया, बट अब फैमिली का क्या रिएक्शन आता है आपके भी और आपके भी, दोनों के फैमिली का रिएक्शन क्या आता है कि अब आप तो खैर जॉब भी कर रहे हो, बट आप फुल टाइम सुपर तेरे मम्मी पापा को नहीं पता तुम वीडियो बनाते हो? क्यों नहीं पता? सब पता है। तेरे को नहीं लगता? मतलब बहुत टाइम तक नहीं पता था हमको, है ना? नहीं पता था एज इन कि ये नहीं पता था कि मैं YouTube वीडियोस ऐसे सीरियसली बना के डालता हूँ। उनको तो पहले से ही पता था कि मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ वीडियोस। कुछ कर रहा है वो रूम में, मत जाना। कुछ ना कुछ करता रहता है, पता नहीं, हमें नहीं बताता। बट अभी मतलब अब पता चले काफी टाइम, कॉलेज में पता चल गया था कि YouTube चैनल वगैरह है, तो मतलब है काफी सब। कॉलेज में पता लग गया था यार, ऐसे बोल रहे हो? कॉलेज में पता लग गया है यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके YouTube चैनल है। हाँ मतलब कॉलेज, मतलब ये चीज है ना, मैं अपने क्लास में भी किसी को नहीं पता था कि हाँ, मेरा चैनल मतलब जैसे हम लोग मूवी बना रहे होते थे ना, तो तब भी झूठ बोल के आता तो घर से, है ना? जो घर से नहीं, शुभम को मैं झूठ बोलता था, दोस्तों को झूठ बोलता था ये कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो साथ जाता हूँ तो भाई इसलिए तो पता चल ही जाएगा। उस टाइम इतना कॉमन नहीं था ना ये चीजें। क्लासमेट को बोले हम शूटिंग करने जा रहे हैं, वो भी सोचेंगे। आई मीन आज टिकटॉक कितना कॉमन है, आज यूट्यूब कितना कॉमन है, मतलब रील्स ये सारी कितनी कॉमन है ना, बहुत कॉमन है ना। शॉर्ट्स आ गए आजकल। हम लोग उस एज से निकले हैं जब ये सब चीजें हम खुद, मतलब ऐसा नहीं कि हम क्रिंज कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, जब हम ऐसे कंटेंट की तरफ ध्यान देते थे और अपने मजे के लिए सारी चीजें बनाते थे। हम लेजिट उस टाइम फ्रेम को छोड़ के आ गए हैं और आज वो टाइम फ्रेम, मतलब वो चीज पूरी दुनिया में हर कोई कर रहा है। ये चीज हम डिस्कस करते हैं बैठ के कि मतलब ये सब चीज हम करके छोड़ चुके हैं और आज ये सब चीजें बहुत चल रही है। हम देख रहे हैं लोगों को, लोग डब स्मैश बना रहे हैं, लोग डब स्मैश मतलब म्यूजिकली डब स्मैश, ये सब वो टाइम था और आज ये चीजें इतनी उठ चुकी है बहुत ज्यादा। तब तो बहुत ही ज्यादा कहानियां बनती थी। हाँ। डब स्मैश पे तो मैंने देखा है कि मेरे घर वाले भी बनाते रहते थे, तो वो चीज काफी ज्यादा चल रही थी उस टाइम पे। हाँ। उसके बाद म्यूजिकली आया था। म्यूजिकली पहले आया था, म्यूजिकली बाद में चेंज हो गया, डब स्मैश बन गया था। नहीं म्यूजिकली बंद हो गया था ना। नहीं म्यूजिकली टिकटॉक बना था। डब स्मैश क्या हुआ? डब स्मैश बंद हो गया। बताओ। चलने वाली चीज बंद हो गई जो फ्यूचर है। गैरी वी ने 2016 में बोला था म्यूजिकली फ्यूचर है। हाँ। और है यार गैरी वी ने इंडिया में फ्यूचर नहीं देखा होगा ना। वो इंडिया क्या पूरी दुनिया ही टिकटॉक जहां चल रहा है वो चला रहे लोग वहां पे भी। अरे अभी डेविड वार्नर का मैंने एक वो देखा था शायद पोस्ट की, वो बंदा परेशान है, टिकटॉक यहाँ नहीं चल रहा। आईपीएल खेलने आया बेचारे, टिकटॉक बंद हो गया। डेविड भाई चुपचाप इंस्टाग्राम खोले, रील्स चलाए, मौज काटे। रील्स में भी क्या है? नहीं देखा नया ट्रेंड है
ड्रॉप इट इन माय नहीं यार, एक तो मेरे को ट्रेंड समझ नहीं आते यार। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को आज तक ट्रेंड, नए ट्रेंड चल जाते हैं, फिर मैं देखता हूँ ये क्या चल रहा लॉजिक है। समझ नहीं आता कि क्यों फेमस हो रहा है। लॉजिक से याद आया, मैंने वो स्कैम बताया था तो ज्यादा ना। लोग कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक चीज के बारे में स्कैम बताया था, ब्लॉग के बारे में, आपके ब्लॉग चैनल के बारे में। मैं बताता हूँ, उसको स्कैम क्यों बोलता हूँ। तुम कह रहे हो कि व्लॉग एज अ कॉन्सेप्ट स्कैम है मेरे हिसाब से, मैं तुम्हारे हिसाब से, और मैं जेन्युइन रीजन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जेन्युइन रीजन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, व्लॉग मेरे हिसाब से क्या है, एक कम बजट वाला बिग बॉस, ठीक है, जिसमें लोग लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। पर देखो ट्रैवल व्लॉग होते हैं और फूड ब्लॉग्स वगैरह जो होते हैं, उनमें ये खाना दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट एक व्लॉग है जिसमें एक बंदा कुछ कर रहा है, लाइफस्टाइल व्लॉग वाली कैटेगरी, राइट? मुझे कैटेगरी भी नहीं पता, जिसमें अपना डेली एक्टिविटी, हाँ डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी दिखा रहे हैं, और उसको देख के लोग के मतलब उसको लोग देख रहे हैं। वो चीज मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मेरे को स्कैम तो खैर मैं वो ज्यादा वो करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कोई कॉन्सेप्ट समझाया मुझे कि यार इस चीज को लोग क्यों देख रहे हैं। मेरा सवाल है क्यों, क्योंकि उसमें कंटेंट क्रिएटर जो है सिर्फ एडिटिंग करी है उस बंदे ने, बाकी तो ये है कि उसके लाइफ में जो जो चल रहा है वो बताया उसने, ठीक है। जैसे आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने स्क्रिप्ट कंप्लीट करी थी ठंड के टाइम पे, बहुत कुछ किया था, और एक एडिटिंग कंप्लीट करी थी, शूट किया था, जिसमें भाई ने अपने आप को पूरा एक्सपोज कर दिया था, शर्ट वर्ट उतार के एकदम। बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं कह रहा यार मतलब थोड़ी सी ठीक है, शॉर्ट। चल सत्या बस 10 मिनट बात है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ जी, एंड रोलिंग। हाँ, तो इतने सारे कट्स के बाद भाई मतलब तुम सोच ही नहीं सकते। आज खाना खा लिया, एक लाइट फूक दी हमने, ऑलमोस्ट फूक दी। एक फोन की बैटरी खत्म हो गई, दूसरे फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, कैमरा गर्म हो गया। आज बहुत सारा था। अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये जो आंखें में से इनके आंसू आए हैं इस समय, लिजिट है भाई, लिजिट है। और ये तो कैमरा के सामने इतनी चल रही है, बिहाइंड द कैमरा ये आदमी तो जहर है ही। ये आदमी और छुपा रुस्तम। तो कभी बिहाइंड द कैमरा ऐसे मिलना तुम लोग इनसे, ठीक है? ऐसा नॉर्मली भी अगर हम लोग अरे काट देना, मेरी मम्मी बहुत गुनाह होगा मेरे को। गुनाह होगा। ओ भाई गलत है भाई, गलत है भाई, जल्दी कर लो, गर्मी लग रही है। हाँ तो ठीक है भाई, थोड़े सीरियस सवाल है, ठीक है। सबसे पहले तो सीरियस सवाल, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग दोनों ने देखी है, कैसी लगी आप दोनों को थिएट्रिकल वर्जन से? दिन में आपने बोला था कि मुझे थिएट्रिकल वर्जन देखना चाहिए था, कि अगर किसी ने थिएट्रिकल वर्जन नहीं देखा फिर उसने स्नाइडर कट देखा तो मतलब हाँ ऑब्वियसली उसको मजा आएगा। पर पता है क्या, जब तुम खराब फोन चलाते हो तभी तुम्हें पता चलता है अच्छे फोन की वैल्यू। तो वही है, तुम्हें पहले अच्छा फोन दे देंगे तो फिर क्या पता चला। तो स्नाइडर कट की आज जो वैल्यू है कहीं ना कहीं जॉस व्हीडन ने खराब काम की वजह से। बट यार एक चीज ये है कि व्हीडन को जितना हेट अभी मिल रहा है, हाँ, वो मेरे को तो नहीं लगता कि उतना ज्यादा जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है उस बंदे को। तो वो डिजर्व तो करता है, बट ये है कि जिस तरह का हेट मिल रहा है, और लाइक ऑडियंस का अब ये हो गया है कि कोई भी चीज उनको नहीं अच्छी लगती बहुत ज्यादा हेट करते हैं। जैसे अभी नए टॉक्सिक हो रहे फैन, हाँ टॉक्सिक हो रहे, जैसे अभी नए कैप्टन अमेरिका के साथ भी हुआ कि डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं उस बंदे को। तो अब मैं थोड़ा सा अलग ओपिनियन शेयर करता इस चीज में कि फैंस तो टॉक्सिक हो ही रहे हैं। देखिए फैंस का टॉक्सिक होने कब बनते हैं, जैसे अब जब बीवीएस आई थी तब भी फैंस थोड़े से उसको नेगेटिव रिव्यू दे रहे थे, बहुत लोग ये बोल रहे थे। अभी जो कल्ट बोल रहे फैंस, वही फैंस उस टाइम में उसको बहुत डिमीन कर रहे थे, ठीक। ये एक बात होगी। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि जॉस व्हीडन चलो उसने जो भी किया, बट आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी एक डायरेक्टर के विजन पे इंटरप्ट करके किसी और ब्रेन को लेके आते हो, एक डायरेक्टर सिर्फ
मूवी आपका टास्क कंप्लीट नहीं करता, उसको एक क्रिएटिव विजन होना चाहिए। और जहां पर दो क्रिएटिव विजन एक साथ मिक्स हुए तो आपका प्रोडक्ट कभी भी ओरिजिनली ऑथेंटिक बन नहीं सकता। मैं सिर्फ जॉस व्हीडन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन शायद आप लोग अग्री करे या ना करे, बट आई पर्सनली फील कि अगर जैक स्नाइडर भी कोई आधी अधूरी छोटी एवेंजर्स मूवी डायरेक्ट करने जाता तो भी इतना ही अबॉमिनेशन बनता। तो मतलब यही है कि जैक स्नाइडर से अगर मान लो कि एंड गेम अगर आधी शूट करवाई जाती तो भी लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आधी एवेंजर्स का टोन जो है वो भले ही उतना डार्क नहीं था। कोई काम कोई बंदा कर रहा है और उसको थोड़े टाइम में उसको छोड़ के किसी और को वो काम पूरा करना है, तो जो बंदे ने प्लान कर रखा था पूरा, उस हिसाब से पूरा विजन जुड़ा होता है, सब कुछ जुड़ा होता है, और बीच में कोई उसको उठाने जा रहा है और उसको कह रहा है भाई तुम्हें कंप्लीट करनी है, तो ये तो बहुत डिफरेंट बातें हैं दोनों। अगर किसी की गलती है तो सिर्फ और सिर्फ उन डिसीजन मेकर्स की है जिन्होंने ये पूरा मैनेज किया या ब्लंडर किया। तो जैक स्नाइडर के साथ वो भी तो हो गया था कि मतलब उसकी ट्रेजेडी, पर्सनल ट्रेजेडी भी था। पर्सनल ट्रेजेडी हो तब गई तक वो प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुका था, वो पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था ऑलरेडी, तो वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है, बट हाँ, कई सारी चीजें जॉर्ज व्हीडन के साथ भी कई सारी चीजें निकल के आई हैं कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था, थ्रेटन किया गया एक्टर्स को, और रेसिज्म भी सामने आया है। तो सिर्फ क्रिएटिव बात तो चलो बिल्कुल सही है कि आधा काम अधूरा काम कोई ऐसे नहीं कर सकता कंप्लीट, लेकिन वर्क कल्चर भी देखना होता है कि आप थ्रेटन नहीं कर सकते, आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट के बीच। हैशटैग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स, स्नाइडरवर्स, सॉरी जबान पे चल गई। मार्वल कितने मतलब एक्टिव है अपने फैंस को लेकर, ऑडियंस को लेकर। जीमो का एक दिन नहीं लगा उस चीज को, हल्का सा किसी ने बोला कि भाई रिस्टोर द जीमो डांस, और मार्वल ने 1 घंटे का फुटेज निकाल दिया भाई, किलो ASMR वीडियो। अरे बहुत जहर यार, जीमो क्या ठमके लगा यार तुमने। मजा आ गया वो देखा। जीमो भाई आओ कभी इंडिया, आओ पॉडकास्ट पे आओ कभी मजा आ गया भाई, हम सब बात करते हैं। जीमो भाई जीमो चलो जबरदस्त। अच्छा, इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिया का सुपर हीरो जो जॉनरा है, मतलब आपने तो इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ी है, नागा कॉमिक्स भी पढ़ी हैं आपने, बाकी कॉमिक्स भी पढ़ी है, नागराज, ध्रुव दोगा, राज कॉमिक्स ऑलमोस्ट पूरी तो नहीं कहूंगा पर बहुत पढ़ी है। तो नागालैंड पूरी पढ़ी है मेरे पास। स्टोरी हमारे 10 पास के 10 इशू। यहाँ पर मुझे बोलने नहीं ठीक है, आगे मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा, मुझे रेस किया जा रहा है इंटरव्यू के बीच में। अमन सिन्हा एक्सपोज। हाँ, तो मतलब यार हमारे यहाँ इन सब चीजों पे क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लाइक कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सुपर हीरो जॉनरा पे मूवीज बनानी चाहिए, बट वो अल्टीमेटली वही सूडो साइंस घुसेड़ के वगैरह। सुपर हीरो बनाओ, बट ये हमें ये नहीं चाहिए कि उसमें साइंस ही हो। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना गैम्बल होता है, ठीक है, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। सुपर हीरो मूवी बनाना आसान बात नहीं है। इवन फॉरेन मीडिया बोल चुके हैं, हल्क पे मूवी ना मिलने के कई कारण ये है कि वो बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव मूवी होगी। तो इंडिया में अभी मेरे ख्याल से उस लेवल का पैसा है नहीं कि एक सुपर हीरो मूवी को आराम से बनाया जाए। यूनिवर्स बनाना तो बहुत ही अलग बात है। सुपर हीरो मूवीज आती है, ऐसी कोई बात नहीं, क्रिश आई और कुछ रावण आई और ठीक है, ये सब आई, तो इनमें भी बहुत पैसा लगा। अब इन पे पैसा लगा, अब इनका यूनिवर्स बनाना मतलब एक कमिटमेंट लोगों के आगे लाना कि हमें और मूवी अब लानी पड़ेगी। तो उतना पैसा लाना आसान बात नहीं है, मतलब फिलहाल बॉलीवुड में उस लेवल का पैसा। एवेंजर्स इन्फिनिटी और एंड गेम $1 बिलियन में बनी थी। $1 बिलियन कितनी बड़ी बात है यार हमारे लिए। मतलब अभी तो खैर हम नॉर्मल मूवीज को भी ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि नॉर्मल मूवीज भी उतनी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आई मीन कोई मिल गया ने बहुत बढ़िया काम किया है इस मामले में। मैं कहूँगा कि मतलब क्रिश 3 तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें, बहुत ही आगे पीछे चीजें हो गई, लेकिन क्रिश बहुत बढ़िया मूवी थी। क्रिश अगर देखा जाए तो कोई मिल गया सीक्वल, कोई मिल गया का सीक्वल के हिसाब से क्रिश तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मुझे उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, मतलब यार हमें हमारी कॉपियों पे वो स्टिकर चिपके रहते थे क्रिश के। मास्क कितने मास्क 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के मास्क, 50 पैसे के नहीं, 1 रुपए के 2 मिलते थे, 50 पैसे का 1 रुपए का आता था मास्क, और उसमें से कलर छूटता था। हाथ पे पूरा काला कलर हो रखा है। मैं कागज का मास्क इमेजिन कर रहा, तो कोई नहीं।
मेरे पास वो 3D प्लास्टिक वो तो पैसा था भाई, ठीक है भाई, वो 7 रुपए का ही आता था। 7 रुपए खर्च कर रहे हो तुम, ठीक है भाई। नहीं 7 रुपए की बात नहीं है, वो मास्क जिसपे काला पेंट नहीं कर रखा होता कागज वाले पे, हाँ हाँ, उसपे से वो छूटता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पॉडकास्ट को एंड, क्योंकि अभी तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 1 घंटे या आधे घंटे हम लोगों ने बात करी और हम लोगों के चेहरे हर फ्रेम में अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसकी दाढ़ी नहीं थी, इसकी दाढ़ी आ गई थी। इसकी दाढ़ी छोटी छोटी थी, इतनी आ गई, मेरे ये था नहीं यहाँ, और अभी ये देखो कितना बड़ा हो। तो ये हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था पॉडकास्ट करना, मोहितों से कहानी स्टार्ट हुई थी, पता नहीं कहाँ हम लोग आके रुके हैं। तो अगर आपकी अमन भाई से कोई भी ये कितना बढ़िया व्लॉग बनता, अब बताओ यार, अब बता ये कितना तगड़ा व्लॉग बनता। ठीक है ये पूरा जो इवेंट हुआ आज का, कि हम वहां गए और वहां पे हमने ये चीजें देखी, अच्छा तू तो बना ही रहा होगा। नहीं यार, एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि डैम इट, ये आदमी हर चीज रिकॉर्ड करता है, मतलब कि अगर मैं खाते हुए कुछ बोल रहा हूँ ना, ये भाई ने रिकॉर्ड किया है यार। भाई इतना कैसे रिकॉर्ड कर लेते हो? मेरे पास हर मोमेंट का डेटा होता है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे शौक है, इसलिए क्योंकि मुझे गूगल पे भरोसा है। गूगल मेरे को हर जगह ट्रैक करता है, तो अगर मुझे याद करना होता है ना कि मैं इस दिन कहाँ गया था, तो गूगल मेरे को पूरी लिस्ट बताता है, आप यहाँ पे इस दिन यहाँ गए थे, इतने बजे यहाँ गए थे, ये रही उसकी फोटोज। और हाँ, वीडियो में भी हेल्प हो जाती है, पैशन क्या बोल देखो आज की वीडियो पॉडकास्ट का मैं सोहेल अहमद चौधरी और अमन सिन्हा का एक्सपोज ज्यादा है। मेरी शर्ट कोट जैसी लग रही है। तो इस पॉडकास्ट को यही पे एंड करते हैं। अब बेशर्मी वाला काम हम लोग सबसे ज्यादा ही करेंगे। भाई हमारे लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर दो। ओ भाई, तो इन लोगों का प्रोसेस इतना ज़बरदस्त है, मेरे को यकीन नहीं होता कि मेरे ख्याल से जितने लोग इनके चैनल पे आएंगे उतना मौज होने वाला है उनके साथ, और उतना नया एक्सपीरियंस होने वाला है उनके साथ। तो मेरे ख्याल से इस चैनल के साथ जुड़े रहना, जितने लंबे टाइम तक जुड़े रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे और नए नए एक्सपीरियंस आते रहेंगे। मैं कहूँगा कि यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करो, क्योंकि यार मैं अब बहुत फन वाला माहौल है ये। मैंने ये कसम खाई है, इंडिया के सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जितने भी फन लविंग लोग हैं, लाइक जैसे आप लोगों का कॉमिक वाले, तो जितने भी कॉमिक बुक वाले चैनल्स हैं इन सबको मैं एक्सप्लोर करूँगा। यार हर भाषा में मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे कंस्ट्रेंट्स है कि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, तो हिंदी में ही आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँगा। तो जितने हिंदी वाले ये लोग हैं मैं वादा करता हूँ, अगर वो लोग मान गए तो मैं लेकर आऊँगा, अगर मान गए तो ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम क्लैशेस होते हैं, लोग कहीं पर बिजी हैं, कहीं पर नहीं आ सकते, बट ये है कि हाँ हम लोग सब लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसी बात पर एंड करते हैं। दिस इज अमन सिन्हा, दिस इज सोहेल अहमद चौधरी एंड दिस इज शिवा मौर्य फ्रॉम एंड यू आर सुपर पीस 2 piece 3 piece. 3 piece